कांग्रेस बीजेपी एक है, लेकिन एक यूथ होने के नाते आपने अचानक लोगों के बीच में उतरने की कोशिश की, तो किस तरीके से देखते हैं कि इनके बीच में अपने आप को आप कहाँ तक देखते हैं कि और ज़रूरत है क्या इस विधानसभा सीट में एक यूथ के आगे आने की? देखिए, मैं कोई नेता बनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं एक बेटा हूँ और मेरी पीड़ा है बद्रीनाथ विधानसभा को लेकर के। बद्रीनाथ विधानसभा में जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर बहुत ही बड़ी पीड़ा है। पीड़ा ये कि आज तक किसी विधायक के साथ कोई इंसिडेंट होता था, कोई दुर्घटना होती थी, कोई बात होती थी और तब जाके उपचुनाव होते थे। पहली बार किसी विधायक ने जनता की हत्या की, लोकतंत्र की हत्या की और उसके बाद जो है उपचुनाव हो रहे हैं। ये आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि बीच मझधार में एक विधायक जो चुन के आया हो उसने जनता को छोड़ दिया अपने निजी स्वार्थों के लिए और वो जो है दूसरी पार्टी में शामिल हो गए और फिर वहां जाके वोट मांग रहे हैं। आखिर वास्तव में इतना पैसा जो चुनाव आयोग के जरिए खर्च होगा, हमारा ही पैसा खर्च होगा, आपका, हमारा, जनता का, भाई अपने निजी स्वार्थों के लिए आप ये सारी चीजें करते रहेंगे तो जनता आखिर कब तक आप पर विश्वास जताएगी? भाई आप कह रहे हैं विकास के काम नहीं हो पाए मेरे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कौन से विकास के काम आपके थे? खड़िंजा के विकास के काम थे, प्रतीक्षालय के विकास के काम थे, या सीसी मार्ग वाले विकास के काम थे, या जो बड़े बड़े गेट उन्होंने बनवाए हैं उसके विकास के काम थे? उस विकास का नाम उनको जनता को बताना पड़ेगा कि उस विकास का नाम क्या था। क्या उनके पास रोजगार का कोई ब्लूप्रिंट है? इस बात को जरूर उनसे पूछा जाना चाहिए। इतने सालों तक वो लगातार बद्रीनाथ विधानसभा का नेतृत्व करते रहे, लगातार कभी कांग्रेस पार्टी, कभी बीजेपी, तमाम तरह के जो घटनाक्रम चलते रहे, लेकिन वास्तव में विकास का रोड मैप है क्या, आज तक उन्होंने कभी नहीं बताया। विकास का रोड मैप और ब्लूप्रिंट लेकर ही इस यात्रा पर हम लोग निकले हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए विजन चाहिए। अभी जंगलों में आग लगी, आपने देखा होगा, सरकार ने कहा है कि 50 रुपए किलो पिरूल हम खरीदेंगे। अधिकारियों से मेरी बात हुई तो अधिकारियों ने कहा है कि 50 रुपए किलो पॉसिबल तो नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा सा इसको करने में बड़ा मुश्किल होगा। हमने कहा साहब ऐसा है, एक ब्लूप्रिंट हमारे पास है, इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हमने कहा भाई 2.5-3 रुपए किलो जैसे पहले भी खरीदते थे वैसे ही उसी तर्ज पर खरीदा जाएगा। और अब पिरूल जितने जंगलों से, चीड़ के जंगलों से जुड़े हुए गांव हैं, उन गांवों में क्या नहीं हो सकता, एक छोटी सी यूनिट लगाने की आवश्यकता है। 10 से 15 हजार रुपए की वो यूनिट आती है। इससे क्या होगा, पिरूल को बारीक कूटा जाएगा, पीसा जाएगा और उस पीसे हुए पिरूल से धूप बत्ती, अगरबत्ती, हवन सामग्री और तमाम इस छोटे से प्रोडक्ट, क्योंकि ईंधन ऑलरेडी उसके पिरूल के भीतर पहले से ही मौजूद है। तो हमारे यहाँ बद्रीनाथ जैसा क्षेत्र है, क्या हम लोकल अगरबत्ती, लोकल धूप बत्ती या हवन सामग्री यहाँ पर हम लोग नहीं दे सकते लोगों को प्रसाद के रूप में? या फिर लोग ले जाना चाहेंगे कि बद्रीनाथ की अगरबत्ती, बद्रीनाथ की धूप बत्ती या फिर हवन सामग्री? ये हो सकता है 10 से 15 हजार रुपए में कोई भी विधायक निधि में जो है छोटी छोटी मशीनें खरीद के भी ये काम हो सकता है। प्रत्येक युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। हमारे पास रोजगार का ब्लूप्रिंट है, इसलिए हम लोग आए हैं कि हम अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये यात्रा आगे बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे प्रत्येक गांव का भौगोलिक परिस्थिति, वहां की आर्थिक स्थिति, वहां के लोगों की विचारधारा, वहां के लोगों की सोच को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक युवाओं के सुझाव लेंगे और उन सुझावों के आधार पर उन गांवों के लिए फुल प्रूफ रोड मैप बनाएंगे, उसके लिए ब्लूप्रिंट बनाएंगे और ये लगातार ये यात्रा चलती रहेगी। ये यात्रा सिर्फ जो है उपचुनाव तक या फिर इस पर्पज की यात्रा नहीं है, ये पीड़ा है पहाड़ों की और ये प्रत्येक व्यक्ति को समझने की एक कोशिश है। और बाकी देखिए भाई साहब, रोटी कपड़ा मकान प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए करता है, लेकिन इसके अलावा क्या हम समाज के किसी एक पक्ष के लिए कुछ और कर सकते हैं? विचारधारा तो होती है जो समाज में परिवर्तन ला सकती है, तो बस वही विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और राजनीति में कुछ न कुछ भाई परिवर्तन होना चाहिए, युवाओं को भी जरूर सोचने की आवश्यकता थी। गमसाली के जो लोग थे उनकी अलग समस्या थी। जब मैं गमसाली में पहुंचा तो कुछ लोग जो है, कुछ महिलाएं, कुछ हमारी मातृशक्ति वहां पर जो है काम कर रही थी। मुझे जानकारी मिली कि वो काम तो करना चाहते हैं, उत्पादन करना चाहते हैं, लेकिन उनको कुछ चीजें प्रोवाइड नहीं हो पा रही। पता चला उनको बीज नहीं मिल पा रहा, खाद नहीं मिल पा रही है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। तो मैंने उद्यान अधिकारी जी को उनके सामने ही फोन किया और उद्यान अधिकारी जी ने भी इस पर आश्वासन दिया और आज या कल तक जो है उनको बीज भी उपलब्ध हो जाएंगे और खाद भी उपलब्ध हो जाएगी। तो मेरे कहने का आशय ये है कि एक संवाद करने की आवश्यकता है। किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति को आगे आना होगा जो इस तरह की एक जिम्मेदारी ले, लोगों से सीधे संवाद करे और उस संवाद के जरिए हमारे जितने लोग हैं उन लोगों को कुछ न कुछ फायदा मिले। इसी जन संवाद यात्रा ये लगातार मेरी जारी रहेगी और इस जन संवाद यात्रा के तहत मैं बद्रीनाथ विधानसभा के सारे गांवों को धीरे धीरे मैं कवर करूंगा, लोगों के पास जाऊंगा, लोगों से उनकी समस्याओं को सुनूंगा और उसके समाधान की दिशा में, क्योंकि
पत्रकारिता के फील्ड में 17 वर्षों का जो मेरा अनुभव है वो कहीं ना कहीं मैं अब यहाँ इस फील्ड में जरूर लगाऊंगा, लोगों की मदद करने में लगाऊंगा कि लोगों की किसी तरह से मदद हो पाए और हमारे जो पहाड़ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक सही जगह उनको मिल पाए, सही माध्यम मिल पाए और उनके रोजगार स्वरोजगार बने और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण भी हो सके। प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा जाए, प्रत्येक गांव में पहुंचा जाए और लोगों से संवाद स्थापित किया जाए, लोगों से बातचीत की जाए और उनकी समस्याओं को समझा जाए, उनके निराकरण की दिशा में आगे बढ़ा जाए। इस जनसंवाद जो यात्रा है इसकी शुरुआत मैंने जो है देश की जो पहला जो क्षेत्र है, पहली जो घाटी है नीति घाटी, तो नीति घाटी से मैंने इसकी शुरुआत की और इसके अलावा मलारी, गमसाली, तमाम जो गांव के लोग थे उनसे मेरी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान बहुत सारी चीजें निकल के सामने आई। आज सिस्टम इन वाइब्रेंट विलेज के लिए बहुत सारी चीजें कर रहा है, लेकिन एक संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है। जैसा कि लग रहा है कि जिन नेताओं को हम चुनकर भेज रहे हैं वो एक संवाद स्थापित नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्ट जनता के साथ और इसीलिए गतिरोध पैदा हो रहा है और विकास की जो गति है इसीलिए जो है आगे नहीं बढ़ पा रही है। तमाम लोगों से मेरी बातचीत हुई।